अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खताब। सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी के हवाले से मुनाकिद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 100 दिन का क्रेडिट बुशरा बीबी को देता हूँ। 100 दिन में पहली छुट्टी हफ्ते को ली है। जब किसी पर जुल्म देखता हूँ तो गुस्सा आता है। क्या हो रहा है? इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है और नीयत जो अल्लाह जानता है। कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है। 100 दिन में वो करने की कोशिश की जो रास्ता हम नमाज में मांगते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता मांगते हैं। उन्होंने जो मदीने की रियासत में किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सारी पॉलिसीज़ रहम पर बनाई। आम इंसान को ऊपर लाने के लिए जो कभी नहीं हुआ, दुनिया की तारीख उठा लें, किसी रियासत में ये ना हुआ जो मदीना में हुआ है। अभी इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया निगार काशिफ बशीर खान साहब ने। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज तकरीब हुई है और हुकूमत ने अपनी जो 100 दिनों की कारकर्दगी है उसको सामने रखा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मतलब मैं समझता हूँ कि ये 100 डेज की जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर एक तकरीब रखना मुझे मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देयर वाज नो नीड टू डू इट, क्योंकि ये मैंडेट है 5 साल का। जी। और आप 100 दिन में तो जाहिर है कि 100 दिन या 200 दिन में आप पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी डायरेक्शंस को सीधा करते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा ऑपोजिशन का भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था बयानबाजी की हद तक का। तो ये जो तकरीब थी ये इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, नहीं, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है कि जो भी पॉलिसी बने उससे आम आदमी को फ़ायदा हो। आप क्या समझते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ इस तरह की सामने आई हैं इन 100 दिनों में जिससे आम आदमी को फ़ायदा होता नज़र आया हो? जी अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि ये ऐसी पॉलिसीज इनको बुलानी पड़ेंगी। ये इनके ऊपर जाहिर है कि कंपल्शन है, क्योंकि जो इन्होंने नारा लगाया था चेंज का और आम आदमी के वेलफेयर का, उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि दे विल हैव टू डू इट। और सबसे बड़ी बात है कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी हुआ करती है कि आपने एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है। अगर ये दो चीजें ये कर लेंगे, करप्शन खात्मे का तो इनका नारा है ही। सेहत पे उन्होंने बताया कि जिस तरह KPK में सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो उसको चलाया गया और वो कामयाबी उसमें हासिल की गई, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में भी इस तरह जो है वो सेहत कार्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आई विश कि ऐसा हो और लोगों की जो लाइफ है वो इजी हो। ये लोग जो है वो मतलब जो है पहले बहुत मुश्किलात हैं, तो उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ जो भी काम होगा उसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इनको उसके ऊपर स्पीडी काम करना चाहिए। जी। दूसरा, ये भारत के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि पहले जब नवाज शरीफ ने मोदी साहब को यहाँ पे बुलाया था तो बड़ी तनकीद की गई थी, PTI की तरफ से भी तनकीद की गई थी, आवाम की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया था। तो अब जो इमरान खान की हुकूमत है उसका उस तरफ झुकाव और इस तरह बातचीत तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तो वज़ीर आज़म ने ये वाज़े कर दिया है कि जो भारत से दोस्ती के पीछे ये वजह थी कि तिजारत को फ़रोग दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि भारत जो है वो तिजारत के लिए हाथ बढ़ाएगा या पाकिस्तान की किसी पेशकश को जो है वो कबूल करेगा? इस हवाले से मैं भट्टो साहब आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तो पुराना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो सकी कि मियां नवाज शरीफ और उनकी कंपनी जो थी सारी, उनकी जो मैं क्या कहूँ कि हुब्बुल वक्ती जो है वो मशकूक थी। उनके ताल्लुकात जो थे जाती नोयत के थे, भारत के हुक्मरानों के साथ, भारत के ट्रेडर्स के साथ। और अब जब हम इमरान खान को देखते हैं तो इमरान खान का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई कारोबार नहीं है और उनका कोई ऐसा जो मामला है वो नहीं है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो किसी भी बिजनेस में। रही बात बिजनेस की एक्टिविटी की, तो मैं आपको बताता हूँ कि लाखों लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे विजिट करना है। जी बिल्कुल, पर ईयर। और आज मैं कुछ रफ सा हिसाब कर रहा था। जी ये बिलियन से ऊपर चला जाएगा जो बिजनेस होगा हमारा यहाँ पे। जो वो लोग आएंगे यहाँ पे और वो यहाँ पे बिजनेस डेफिनेटली होना है और ये बहुत अच्छी ट्रेड है। लेकिन उससे भी बढ़ के एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो गवर्नमेंट है और आर्मी है वो एक पेज के ऊपर है, ठीक है। उस तनाज़ुर में अगर आप देखें तो ये भारत को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है इस वक्त। 12 करोड़ से ज्यादा जो सिख है, उनकी जो मजहबी उनका खाना काबा इधर है, मैं अगर गलत बात नहीं बोल रहा, उनका जो सबसे बड़ा
लेकिन सर ना तो उनकी वज़ीर ख़ारजा जो है सुषमा स्वराज उसने शिरकत की, ना वज़ीर आला जो पंजाब है उनका भारत का उसने भी शिरकत करने से इनकार किया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए उनको डेंट पड़ा ना, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है इसमें। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और ये बिलियंस और ट्रिलियंस का बिजनेस होगा, यहाँ पे पाकिस्तान को फायदा मिलेगा और आप इसको सेहत के फरोग के लिए भी जबकि शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि अमन हमारी कमजोरी है इसलिए हमने ये इक़दाम उठाया है। नहीं, अमन है उसके बाद स्ट्रेटेजीज होती है ना, आप इसमें स्ट्रेटेजीज देखें कि सिख कम्युनिटी 12 करोड़ से ज्यादा है, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, सही ठीक है ना जी, इंडिया में। और आपने एक 12 करोड़ की वहाँ की जो सेक्शन है उसको आपने जो है जीत लिया आज, और वो हमारी एक ढाल बनेंगे आप उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं। जी ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब, हमारे साथ आपने हमें वक्त दिया और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिनसे आम आदमी को फ़ायदा हो और भारत के साथ जो ताल्लुकात है उस पर भी गुफ्तगू हुई। और वज़ीर आज़म ने कहा कि सारी पॉलिसीज़ कमज़ोर तबके के लिए बनाई गई हैं, ज़कात पैसे वालों से लेकर गरीबों को दी गई, मज़दूरों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखा गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि जो रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी इंसानी मुआशरे में एक कमज़ोर तबके पर होती है। जानवरों के मुआशरे में कमज़ोर नहीं रह सकता है, जानवर इंसान में फ़र्क यह है कि इंसान के मुआशरे में रहम और इंसाफ होता है। 100 दिन में हमने कोशिश की कि जो भी पॉलिसी बने उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ। इमरान खान ने बताया कि भारत से दोस्ती के पीछे ये वजह थी कि तिजारत बढ़ेगी। तालीमी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की कि सबसे बड़ा मसला ये है कि कैसे तालीम का निज़ाम ठीक करें। वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने एक कमेटी बनाई है जो मुश्किल से बनती है। हमने अपने मुल्क में 3 तालीमी निज़ाम बनाए हुए हैं, एक छोटी क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। हमने तालीमी निज़ाम में तफरीक से लोगों को आगे आने का मौका नहीं दिया। कोशिश है कि एक तालीमी निज़ाम लेकर आएँ ताकि गरीब के बच्चे पढ़कर ऊपर आएँ। जो गरीब के बच्चे स्कूल में नहीं उन्हें लाने का प्लान बनाया है। सेहत की पॉलिसी पर भी उन्होंने बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सेहत के निज़ाम में सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों में 2 मयार हैं, सरकारी और निजी। अगर पैसा है तो अच्छा इलाज करा लें, वरना हमारा निज़ाम ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट से मुकाबला नहीं कर सकता है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड सबसे अहम है, ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुमाया कामयाबी हुई। आम आदमी को सेहत कार्ड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब घराने का बजट एक बीमारी में तबाह हो जाता है, इसलिए लोगों ने सेहत कार्ड को बहुत पसंद किया। 5 लाख से ज़ायद सेहत कार्ड जारी किए। ये उनके लिए बुरे वक्त का इंश्योरेंस है। सब गरीब घरानों को मुल्क भर में सेहत कार्ड देने का फ़ैसला किया है। गुर्बत के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एक अथॉरिटी बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे कि गुर्बत कैसे कम करेंगे, गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाएगा। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे और फिर गुर्बत का बायस बनने वाली हर चीज़ को ख़त्म करेंगे। गरीबों के लिए फलाही इदारे अख़ुवत को 5 अरब रुपए दे दिए हैं। इसके अलावा गुर्बत को हाउसिंग, तालीम और खुराक के मंसूबों के ज़रिए भी ख़त्म करेंगे। करप्शन पर उन्होंने बात की, तनकीद भी की। इमरान खान का कहना था कि 22 साल से वादा कर रहा था कि करप्शन पर काबू पाएंगे। ये मेन प्लान था। करप्शन गुर्बत पैदा करती है। अमीर और गरीब मुल्क में करप्शन का फ़र्क है। जो अमीर मुल्क है वहाँ करप्शन नहीं है, जहाँ खुशहाली है वहाँ करप्शन नहीं है, और जिन ममालिक में गुर्बत है वहाँ उसकी वजह करप्शन है। जो अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया है शायद किसी मुल्क को दिया है, लेकिन हम करप्शन की वजह से पीछे रह गए हैं। 100 दिनों में इदारों के हाल देखिए, ये इदारे सिर्फ करप्शन की वजह से तबाह हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने पैसा बनाना है तो जब तक इदारों को तबाह नहीं करूंगा पैसा नहीं बना सकता। मुझे करप्शन के लिए FBR को तबाह करना पड़ेगा। अगर वो तबाह हुआ तो मुल्क पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मैंने नैब से बचना है तो नैब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेगी। एक एक इदारे को उन लोगों ने पैसा बनाने के लिए तबाह किया। उनका कहना था कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मुल्क में किस लेवल की चोरी हुई है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, अब तक इदारों से पता चल रहा है। हर रोज़ कोई नया इंकशाफ सामने आता है, करप्शन सामने आती है, मैं हैरान हो जाता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब बड़े चोरों की बात करता हूँ तो चंद लोग गला फाड़ कर कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है,
उनको खौफ है कि पता चलेगा कि इन लोगों ने कैसे लूटा, कैसे करप्शन की। जब तक करप्शन पर काबू नहीं पा सकते, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि नैब हमारे नीचे नहीं है, एक आज़ाद इदारा है। नैब में कोई चपरासी भी हमने भर्ती नहीं कराया, सब पहले की भर्ती है। जो नैब करता है हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। नैब इससे बहुत बेहतर काम कर सकता है। नैब समेत सबको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। नैब में सजा का तनासुब 7% है, जो इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नैब प्ली बारगेन पर इन्सार करती है। उनका कहना था कि हमने अपने मंशूर में लिखा था कि नैब को मुस्तहकम करेंगे। बदकिस्मती से अभी इस पर कोई इख्तियार नहीं, इसे बाख्तियार नहीं कर सकते। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना असद उमर का तकरीब से खिताब करते हुए बयान था कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, कोशिशें जारी हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए। उनका कहना था कि 100 दिन के मंसूबे में सम का तयन किया गया। 100 रोज़ में वज़ीर आज़म ने सबसे ज़्यादा ये पूछा कि बताओ गरीबों के लिए क्या किया, क्या पॉलिसी बनाई। गुज़िश्ता हुकूमत में माहाना $2 अरब का बैरूनी खसारा हो रहा था, जो अब $1 अरब तक हो गया है। जब हुकूमत मिली तो बजट खसारा $2300 अरब था। हुकूमत मिलने से पहले 3 माह में $9 अरब खसारा था। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया, अमीरों पर टैक्स लगाया गया। असद उमर ने कहा कि 2 साल पहले पता चला कि स्टील मिल के रिटायर्ड मुलाजमीन की बेवाओं की पेंशन को रोका गया है। हम उन बेवाओं का कर्ज अदा करेंगे। जब कौम की बेहतरी के लिए यू टर्न लेना हो तो वजीर आजम यू टर्न लेने के लिए तैयार हैं। आज के अपोजिशन लीडर कहते थे कि फलां का पेट फाड़ कर पैसा निकालूं कैसे, सड़कों पर घसीटूंगा। आज ये अपोजिशन लीडर कहते हैं कि वो मेरे भाई हैं। ये होता है यू टर्न। तनकीद करते हैं वजीर आजम साहब पर। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन लीडर का पेट काटने, खंबे से लटकाने वालों को भाई कहना यू टर्न नहीं, चोरी को बचाने के लिए है। माजी में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले भाई बन गए, क्या ये यू टर्न नहीं है? वजीर खजाना ने कहा कि हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। IMF से जो भी मुआहदा होगा कौम के सामने लाएंगे। लोग पूछते हैं ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए मुल्क की मईशत में 6000 अरब रुपए की सरमायाकारी की गुंजाइश पैदा की जाएगी। कमजोर तबके को पीछे छोड़कर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता है। 5 साल में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। असद उमर ने कहा कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान नाकाम हो ही नहीं सकता। ये मुल्क अल्लाह का इनाम है, कायद आज़म की काविश और अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अरबाब का कहना था कि 36 में से ये 18 अहदाफ हुकूमत ने 100 दिन में हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी किरदार अदा करेंगे। द्यामर, भाषा और मोहम्मद डैम को हंगामी बुनियादों पर तामीर किया जाएगा। उनका कहना था कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम वज़ीर आज़म के दिल के बहुत करीब है। ये प्रोग्राम हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम में से एक होगा और इस प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद को गुर्बत से निजात मिलेगी। बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अरबाब का कहना था कि 10 बिलियन ट्री सुनामी दीगर ममालिक में सबसे भरपूर शजरकारी मुहिम है और इस मुहिम के जरिए 5 साल में मुल्क भर में 10 बिलियन दरख्त उगाए जाएंगे। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि जनूबी पंजाब का तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ वादा किया बल्कि अज़्म भी कर रखा है। उन्होंने कहा कि 30 जून 2019 से पहले जनूबी पंजाब के लिए अलग सेक्रेटेरिएट बना दिया जाएगा। शहजाद अरबाब ने मजीद बताया कि जनूबी पंजाब के लिए अलग एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल IG तैनात होंगे और जनूबी पंजाब के लिए अलग सालाना तरक्याती प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फाटा का मरहलावार इंतजाम अभी जारी है। फाटा में बल्दियाती इंतखाबात को अपनी शक्ल दे रहे हैं, जबकि कबायली इजला में तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए प्रोग्राम पर आइंदा 2 माह में काम शुरू हो जाएगा। शहजाद अरबाब का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और बलूचिस्तान के अवाम की अजनबियत का एहसास ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की क़यादत से बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने खिताब के दौरान कौम को सादगी और कफ़ायत शारी मुहिम, नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे, गवर्नेंस, मुआशी बेहतरी और आम आदमी के मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया है।
वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज की कारकर्दगी पर भी बात की। सूबों के दरमियान हम आहंगी और खारजा पॉलिसी में बेहतरी के इकदाम से भी कौम को आगाह किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम के 100 रोज़ पूरे होने को हैं और वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और वज़रा ने अपने इदारों और महकमों की रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को पेश की थी, जिस पर उन्होंने इत्माद का इज़हार किया है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की समत का तयन कर दिया है और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के मनसूबे शुरू किए हैं, जिनकी बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। अभी हम बात करेंगे IG तबादला केस के हवाले से आज़म सवाती से JIT रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद तबादला केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की रिपोर्ट पर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आज़म सवाती से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने IG इस्लामाबाद तबादला अज खुद नोटिस की समाअत की। इस दौरान JIT की रिपोर्ट पेश की गई और इस पर चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि JIT ने आज़म सवाती को कसूरवार ठहराया और लिखा कि आज़म सवाती ने गलत बयानी करते हुए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जबकि एक वफाकी वजीर को खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बुनियादी सवाल यह है कि गरीबों और कमज़ोरों को कैसे धमकियां दी जाती हैं। मैंने JIT से पूछना था कि अगर कोई मुकदमा बनता है तो बताया जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि 4 बजे तक आज़म सवाती को अदालत बुला लेते हैं, जिस पर उनके वकील अली जफ़र ने कहा कि वफाकी वजीर वियना में एटॉमिक एनर्जी कमीशन में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ऐसे वजीरों को रखा जा सकता है। रिपोर्ट पर जवाब दें, हम 62(1)F के तहत चार्ज फ्रेम करेंगे। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अली जफ़र ने जवाब दिया कि वफाकी वजीर आज़म सवाती 3 दिसंबर को वापस आएंगे। उनकी वापसी के 1 हफ्ते बाद तक जवाब तैयार हो जाएगा। इस पर जस्टिस इजाज़ उल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अली जफ़र आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत अहम मामला है, हसास मामला है। इस पर अली जफ़र ने कहा कि रिपोर्ट पर जवाब तैयार करने में वक्त लगेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों कि वजीर को इस दौरे से ही वापस बुला लें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद मुतासरा ख़ानदान के अफराद को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि हम आपकी इज्जत और गैरत के लिए लड़ रहे हैं, आपकी बीवी और बेटियां हवालात में रहें। सुना है आपने सुलह कर ली है, आप कैसे सुलह कर सकते हैं, हम ऐसी सुलह को नहीं मानते, आपको ये हक किसने दिया है। इसके बाद अदालत ने JIT रिपोर्ट पर आज़म सवाती से जवाब तलब करते हुए फ्री कैन को रिपोर्ट की नकल फराहम करने का हुक्म दिया और समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। अदालत में पेश की गई JIT रिपोर्ट 5 जिल्द पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि झगड़े के अगले रोज़ SP ऑपरेशन और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला आज़म सवाती के घर गए। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने इस वाक़े की ईमानदाराना तफ्तीश नहीं की। पुलिस अफसरान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पुलिस आज़म सवाती के ख़ानदान के साथ मिल गई है। JIT रिपोर्ट में बताया गया कि 30 अक्टूबर को मजरूब न्याज अली की ज़मानत हो गई है। आज़म सवाती के बेटे ने कहा कि ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं है, मामला राज़ीनामे से हल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक न्याज अली ने बताया कि उनके घर जिरगा आया था, बतौर पख्तून वो जिरगे को नहीं कर सकते और मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया। अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा गया कि आज़म सवाती के अहलिया न्याज अली के घर आएँ और उनके बच्चों के लिए कपड़े लेकर आएँ, जबकि न्याज अली के ख़ानदान को रकम की पेशकश की गई जो उन्होंने ठुकरा दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद हुआ है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक सवाती ख़ानदान का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है, बेबुनियाद है और तज़ादात से भरपूर है और बतौर वफाकी वज़ीर आज़म सवाती से खसूसी तौर पर नरम रवैया इख्तियार किया गया है। अदालत में जमा रिपोर्ट में बताया गया है कि आज़म सवाती ने अपना असरो रसूख इस्तेमाल किया और न्याज अली ख़ानदान के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश पुलिस के जूनियर अफसरान ने की। पुलिस अफसरान ने JIT को बताया कि ये आम नोयत का केस था, इसलिए संजीदा नहीं लिया। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि आज़म सवाती के बेटे के ज़ेर इस्तेमाल क्लैशनकोव का लाइसेंस नहीं था। याद रहे कि गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म सवाती के फार्म हाउस में दाखिल होने और उनके गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। इस हवाले से ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म
वजीर आजम खान सवाती का फ़ोन न उठाने पर IG इस्लामाबाद का मुबैना तौर पर तबादला किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को नोटिस लेते हुए IG के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मामले का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुना है कि किसी वजीर के कहने पर IG इस्लामाबाद को हटाया गया। उन्होंने कहा था कि कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी, हम किसी सेनेटर, वजीर और उसके बेटे की वजह से इदारों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान मामले की बाकायदा तहकीकात के लिए GIT बनाने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में मुतासरा खानदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से लेकर नीचे तक सब इस वाक़े में मुलव्वस हैं। हम IG को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, जबकि चीफ जस्टिस साकिब निसार का शुक्रिया कि उन्होंने नोटिस लिया था। तब इसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि मुतासरा खानदान और विफाकी वजीर के दरमियान सुलह हो गई है। अब बात करेंगे हुकूमत को हम मसरूफ थे की जगह हम नालायक हैं का इश्तिहार देना चाहिए था, ऐसा कहना है मरियम औरंगजेब का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत को हम मसरूफ थे की जगह हम नालायक हैं का इश्तिहार देना चाहिए। अपने एक वीडियो पैगाम में मरियम औरंगजेब का कहना था कि कौम होशियार रहे, आज शाम कौमी नशियाती राब्ते और सरकारी खर्च पर वज़ीर आज़म कौम से बराह रास्त झूठ बोलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज झूठ का आलमी रिकॉर्ड कायम करेंगे। जिन्हें झूठ बोलने की आदत हो उन्हें मजीद झूठ बोलने से शर्म नहीं आती है। मरियम औरंगजेब का मजीद इस हवाले से मौक़िफ़ था कि आज एक ऐसा झूठ होगा जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया की कोई हुकूमत नहीं तोड़ सकेगी। उन्होंने हुकूमती वज़रा को भी अदब से तनकीद बनाते हुए कहा कि वज़रा में भी झूठ बोलने का सख्त मुकाबला जारी है। यहाँ जो वज़ीर सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इमरान खान साहब उसे सबसे बड़ा मेडल देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी जानने के लिए गूगल पर तलाश जारी रखें। लीगी तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत ने सरकारी खर्च पर अपने झूठ की तशहीर शुरू कर दी है और 100 दिन की कारकर्दगी के इश्तिहार में पुराने 100 दिन का प्लान एक बार फिर शाया कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि हुकूमत को हम मसरूफ थे की जगह हम नालायक हैं का इश्तिहार देना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 100 रोज़ की कारकर्दगी दिखाने के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी की तरह हुकूमत को हमारे दौर के इफ्तिताह करदा मनसूबों का सहारा लेना पड़ रहा है। लीग रहनुमा का कहना था कि इमरान खान के झूठ और नाकामी के सच को छुपाने के लिए 100 झूठ घड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून 100 दिन की हुकूमती नाइली, झूठ, नाकामियों और यू टर्न्स पर जल्द अवाम को हकायकनामा जारी करेगी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत के 100 दिन अवाम के लिए 100 अजियतनाक दिन थे। PTI के अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए नाउमीदी मुल्क के लिए बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बना। लीग रहनुमा ने तंजिया अंदाज अपनाया कि हुकूमती हिदायत और इमरान खान साहब के झूठ को सच ना कहने वाले सहाफ़ी नौकरी से निकाल दिए जाएं। अब बात करेंगे बैरिया टाउन के हवाले से। बैरिया टाउन अदालत पर दबाव डालना छोड़ दे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिया टाउन से वसूलियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि बैरिया टाउन अदालत पर दबाव डालना छोड़ दे। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बैरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की। इस दौरान बैरिया टाउन के वकील एतजाज एहसन और अली जफर पेश हुए। वकील अली जफर ने बताया कि अदालती हुक्म के बाद अहकामात पर अमल दरामद कर लिया है। अदालत ने बैरिया टाउन का मुकम्मल लेआउट प्लान तलब किया था जो जमा करा दिया है। इस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि क्या अलाटी से ली गई रकम की तफसीलात जमा कराई हैं, जिस पर वकील ने कहा कि अलाटी से की गई वसूलियों की तफसीलात जमा नहीं करा सके। जस्टिस ने कहा कि ज़मीन की कीमत कितनी है तफसीलात फराहम नहीं की गई। अगर ज़मीन की कीमत और अलाटी से ली गई वसूली की तफसीलात फराहम नहीं की गई तो फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा। हमने फैसले पर अमल दरामद कराना है। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या बैरिया टाउन ज़मीन की कीमत से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं कर सकता। बैरिया टाउन ने तफसीलात फराहम नहीं करनी तो बता दे, अदालत किसी तीसरे फरीक से बैरिया के अकाउंट्स का ऑडिट करा लेगी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि बैरिया टाउन अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दे, वरना हम खुद पता करवा लेंगे। जब तक बैरिया टाउन तफसीलात फराहम नहीं करता आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैरिया टाउन ने तफसीलात फराहम नहीं करनी तो हम हुक्म जारी कर देंगे। इस दौरान जस्टिस फैसल ने इस्तफसार किया कि बैरिया टाउन में कमर्शियल और रैशी प्लॉट्स की क्या कीमत है, ये बैरिया टाउन ने बताना है।
अदालत में जजेस के रिमार्क्स पर वकील बैरिया टोन ने बताया कि अलाटी से वसूली करने के बारे में बयान अल्फी जमा करा दिया है। बयान अल्फी के नकल सिंध हुकूमत भी फराहम कर दी है, जबकि मलिक रियाज का बयान अल्फी भी जमा कराया है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको प्यार से कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर अमल करें, समझाते हैं कैसे अमल करना है, फिर भी नहीं होता। इस पर एतजाज हसन ने बताया कि कितनी ज़मीन फ़रोख्त की और कितनी वसूल की, इसकी तफसीलात फराहम कर चुके हैं। अंदाजे से बता सकते हैं कि कितनी वसूली की, इजाफी रकम ज़मीन पर तामीरात की हैं। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि क्या बैरिया टोन ने ज़मीन मुफ्त दी है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।